हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुगल कालीन स्थापत्य कला एक नज़र में देखेंगे। कितने? एक नज़र में। चलिए देखते हैं। बाबरी मस्जिद अयोध्या का बाबर के सेनापति मीर बाकिब ने कब बनवाया था? 1926 में। सॉरी, कब बनाया था आप बताइए? 1426 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। पुराना किला दिल्ली में है, शेर शाह ने बनवाया। किलाए कोहना दिल्ली में है, शेर शाह ने बनवाया। शेर शाह का मकबरा आसाराम बिहार में है, शेर शाह के पुत्र द्वारा बनवाया गया। अब हम देख लेते हैं अकबर ने क्या क्या बनवाया। आगरे का किला अकबर ने बनवाया। जहांगीर आगरा में है, जो अकबर ने बनवाया। दीवाने आम फतेहगढ़ सीकरी में है, अकबर ने बनवाया। दीवाने खास फतेहगढ़ सीकरी अकबर ने बनवाया। पंचमहल फतेहगढ़ सीकरी अकबर ने बनवाया। मरियम महल फतेहगढ़ सीकरी अकबर ने बनवाया। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। शेर सलीम चिश्ती, ये जो जहांगीर का जन्म हुआ था तब अकबर ने बनवाया। बीरबल का मकबरा फतेहगढ़ सीकरी अकबर ने बनवाया। इबादत खाना अकबर ने बनवाया। जोधा का महल अकबर ने बनवाया। फिर देखो, जोधा का महल अकबर ने बनवाया। लाहौर का किला लाहौर में अकबर ने बनवाया। इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला इलाहाबाद में है, अकबर ने बनवाया। शेर सलीम चिश्ती का मकबरा अजमेर वाला अकबर ने बनवाया। जानते हो, पैदा नहीं हो रहा था वो शाहजहां, बहुत मन्नतें मांगी तब जाकर वो पैदा हुआ। कौन? सलीम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जहांगीर कालीन इमारत अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में जहांगीर ने बनवाया था। सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में है। शालीमार बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, किसने बनाया? जहांगीर ने। इत्मदुद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में नूरजहां ने बनवाया। चलो फिर देखते हैं। शाहजहां कालीन आगरा की इमारतें। आगरा में क्या क्या बनवाया गया? दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया। शीश महल शाहजहां ने बनवाया। नगीना मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल शाहजहां बनाया। कहाँ है? आगरा में। आगे देख लो। आगरे की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, जबकि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। देखिए, शाहजहां कालीन दिल्ली की इमारतें। शाहजहानाबाद दिल्ली शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद दिल्ली वाली शाहजहां ने बनवाया। लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दीवाने आम शाहजहां ने बनवाया। शालीमार बाग शाहजहां ने बनाया। और ये जो है शालीमार बाग लाहौर में है, बाकी ये चारों आपका दिल्ली में है। औरंगजेब कालीन इमारत औरंगजेब ने क्या बनवाया? बादशाही मस्जिद लाहौर में जो है औरंगजेब ने बनवाया। बीबी का मकबरा या रबिया उदू दुरानी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। मोती मस्जिद ये लाल किले के अंदर वाली औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब पहले इतना कट्टर नहीं था, वो तो बाद में होता गया। जैसे जैसे वो जो है पढ़ता गया कुरान उरान को, तब वो होता गया। पहले नालायक नहीं था, बाद में हो गया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार पूरा नहीं कराया था, ये शुरुआत कराया था। लाल महल दिल्ली में बलबन ने बनवाया। चार मीनार हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने बनाया। अतरदीन का दरवाज़ा जोधपुर के निकट इल्तुतमिश ने बनवाया। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, राणा कुंभा ने बनवाया।
गोलकुंडा का किला हैदराबाद में कुतुब शाही ने बनवाया। जंतर मंतर जयपुर वाला राजा सवाई ने बनवाया। हवा महल जयपुर वाला महाराणा प्रताप ने बनवाया। आसिफ उद दौला का इमाम बाड़ा लखनऊ में है, आसिफ उद दौला ने बनवाया। अब फिर देखो मुगल, देखिए इधर देखिए, मुगल कालीन साहित्य एक नज़र में। तुझके बाबरी तुर्की भाषा में बाबर ने बनवाया। हुमायूं नामा फारसी भाषा में गुलबदन बेगम इनकी पुत्री यानी कि हुमायूं की बहन ने बनवाया। अकबर नामा आईने अकबरी फारसी भाषा में अब्बुल फजल ने। तुझके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा किसने, तो ये जहांगीर ने बनाया। मोतबित खां मोहम्मद हादी। पातशाहनामा फारसी भाषा में मोहम्मद अमीन काजवीनी। पातशाहनामा फारसी में अब्दुल हमीद लाहौरी मोहम्मद वारिश ने पूर्ण किया। शाहजहां नामा फारसी में इनायत खान ने। अब अनुमोदित पुस्तकें, अनुमोदित मतलब यूँ समझ सकते हो कि जो ट्रांसलेट आज के समय जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, कौन सी किताब किस में ट्रांसलेट हुई थी वो बात करते हैं। देखिए रज्मनामा, ठीक है, क्या है, महाभारत है, इसे फारसी भाषा में बदायूनी कवि, ठीक है, नकीब खां एवं अब्दुल कादिर ने बनाया। रामायण का ट्रांसलेट फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूं ने यानी किन्हीं ने किया। अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहिंद ने। भगवत पुराण का राजा टोरलमल। भगवत गीता का दारा सिकोह। पंचतंत्र इसी को कलीलह एवं हिम्माद कहते, क्या दिमाह। मौलाना शाह मोहम्मद साहबी। राज तरंगड़ी फारसी में फैजी ने। बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खाना खान, यानी ये अब्दुल रहीम जी हैं, और पायंदा खां। चलिए भारत की प्रसिद्ध इमारतें या मस्जिदें मान लीजिए। उत्तर प्रदेश में जामी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर के सरकी सुल्तान हुसैन शाह 1458 से 79 ईस्वी में शासनकाल में किया। लाल दरवाज़ा मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह की मलिका बीबी हाजी द्वारा 1450 ईस्वी में कराया गया। आलमगीर मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में अवध के नवाब सुल्तान अली ने औरंगजेब के शासनकाल में करवाया। जामी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण आगरा जिले में स्थित फतेहगढ़ सीकरी में अकबर द्वारा करवाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण वाराणसी में औरंगजेब ने करवाया। ये साला चोर करवाएगा। देखिए ये जो मुस्लिम मुगल सत्ता है, ये हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। और ये मैं नहीं कहता, मैं कौन होता हूँ, इसके प्रमाण और साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर ये तय हुआ है, ठीक है। तो जैसे आज अयोध्या का मंदिर का मामला सब सेट हो गया, वैसे ज्ञानवापी का हो जाएगा, मथुरा का हो जाएगा, हर जगह का हो जाएगा, और ये सब में काम चल रहा है। तो जो गलत है वो गलत है, ठीक है। हाँ आगे देखिए, मध्य प्रदेश मोती मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में 1860 ईस्वी में बेगम सिकंदर शाह ने करवाया था। तल उल मस्जिद, भोपाल स्थित यह भारत की सर्वाधिक विशाल किंतु अपूर्ण मस्जिद है। हाजी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में 1837 ईस्वी में बेगम कुदसिया ने करवाया था। अब हम देखते हैं गुजरात की जामी मस्जिद, गुजरात वाली, इस मस्जिद का निर्माण मंगरौल में 1384 ईस्वी में फिरोज तुगलक के शासनकाल में इजाजुद्दीन नामक एक अधिकारी द्वारा कराया गया। जामी मस्जिद
अहमदाबाद स्थित जामी मस्जिद का निर्माण 124 ईसा पूर्व में सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने करवाया। मांडू मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण बीजापुर, कहाँ? बीजापुर। देखिए बीजापुर में 1608 ईस्वी से में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के मंत्री इत्तिबार खान ने करवाया। गुलबर्गा की मस्जिद, गुलबर्गा किले में स्थित इस मस्जिद का निर्माण 1387 ईस्वी में मोहम्मद शाह बहमनी के शासनकाल में हुआ था। रानी सबराई की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1514 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद की विधवा रानी सबराई ने करवाया था। रानी रूपमती की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1560 ईस्वी में बाज बहादुर की बेगम रानी रूपमती ने करवाया। और ये है, देखिए सीदी सैयद की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1572 से 73 में सुल्तान मुजफ्फर तृतीय के दरबारी उच्चाधिकारी शेख सैयद सुल्तानी द्वारा करवाया गया था। इस मस्जिद की यह मस्जिद छोटी अपूर्ण किंतु भव्य है। क्या है? किंतु भव्य है। अब देखिए राजस्थान के ऊषा मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण बयाना में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी ने करवाया था। अकबर की मस्जिद, यह मस्जिद जालौर में स्थित है। एक मीनार मस्जिद, यह मस्जिद जोधपुर में स्थित है। ईदगाह, यह मस्जिद जयपुर में स्थित है। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण 1191 से 96 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका मोहम्मद बिन साम के आदेश पर करवाया था। जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए देखिए भारत की प्रसिद्ध मस्जिदें, अब हम देखते हैं दिल्ली वाली। कला मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1387 ईस्वी में सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रधानमंत्री जूना शाह खाने जहां ने करवाया था। खिड़की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक के मंत्री जूना शाह खाने जहां ने करवाया। बेगमपुरी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण बेगमपुर में खाने जहां ने करवाया। बड़ी गुंबद मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1494 में आबू अमजद नामक व्यक्ति ने कराया था। मोठ मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण सम्राट सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुआ ने करवाया था। अब देखिए कश्मीर, हजरत बल मस्जिद वर्तमान में चर्चित रही। यह मस्जिद डल झील के पश्चिमी किनारे पर श्रीनगर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जामा मस्जिद, इस श्रीनगर स्थित मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने आरंभ कराया तथा जैन उल अबिदीन ने पूर्ण कराया। आंध्र प्रदेश, मक्का मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1627 ईस्वी में मोहम्मद कुतुबुद्दीन शाह के शासनकाल में प्रारंभ तथा 1693 ईस्वी में औरंगजेब के समय पूर्ण हुआ। ठीक है, देखिए देखो पूर्ण हुआ। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक, क्या? कर्नाटक देखिए मस्जिद ए आला, इस मस्जिद का निर्माण श्रीरंगपट्टनम में 1786 से 87 के मध्य टीपू सुल्तान ने करवाया था। बिहार में सैफ खान की मस्जिद चिमटी घाट की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध, इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां के पुत्र शाहजादा परवेज द्वारा कराया गया था। पश्चिम बंगाल का
अदीना मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1369 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा पांडुआ में करवाया गया। ठीक है, और देखो तेती पारा मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1418 ईस्वी में मीर साद खान नामक व्यक्ति ने कराया था। चमककट्टी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। छोटी सोना मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण राजा अलाउद्दीन 1493 से 1519 के मध्य शासन काल में मोहम्मद द्वारा गौड़ में करवाया गया। बड़ी सोना मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1526 ईस्वी में राजा नुसरत खान द्वारा गौड़ में करवाया गया। नाखौद मस्जिद, यह मस्जिद कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए बाबर को पढ़ते हैं। बाबर द्वारा निर्मित भवनों में से वर्तमान में 2 भवन शेष हैं। एक तो पानीपत के काबुल बाग की मस्जिद, दूसरी रुहेलखंड के संभल नामक स्थान पर जामी मस्जिद। बाबर ने अपने आराम के लिए आगरा में ज्यामितीय विधि पर आधारित एक उद्यान का निर्माण कराया जिसे आराम बाग कहा जाता है। बाबर के शासनकाल में ही मियां मीर वाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में कराया गया। बाबर का मकबरा काबुल में बना। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली के निकट दीन पनाह भवन का निर्माण कराया जिसे आज के पुराने किले के नाम से जाना जाता है। अकबर, मुगल स्थापत्य और वास्तुकला की वास्तविक शुरुआत अकबर के काल से ही मानी जाती है। वह इस काल का जबरदस्त संरक्षक था। उसके समकालीन इतिहासकार अब्बुल फजल ने लिखा है, बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता और अपने मस्तिष्क तथा हृदय के विचारों से पत्थर और गारे से उसे रूप प्रदान करता था। किसने कहा? अब्बुल फजल ने। इसके शासन काल में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली के एक मिश्रित कला का विकास हुआ। अकबर कालीन निर्माण की 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला आगरा का निर्माण कार्य, दूसरा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य। तो चलिए हम पहले देखते हैं आगरा का निर्माण काल। देखिए आगरा का निर्माण काल, अकबर ने आगरे में एक प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण कराया। ये अकबरी शैली का प्रथम स्मारक माना जाता है। इसका निर्माण कार्य अकबर के मुख्य वास्तुकार कासिम खां की देखरेख में हुआ। इस किले में 2 दरवाजे हैं। पश्चिमी में स्थित दरवाजे को दिल्ली दरवाजा तथा पूर्वी में स्थित दरवाजे को अमर सिंह का दरवाजा कहा जाता है। अकबर ने इस किले के अंदर अपने शहजादे सलीम के रहने के लिए एक महल का निर्माण कराया जिसे जहांगीरी महल कहा गया। जहांगीरी महल के दाईं ओर अकबर महल का निर्माण कराया गया था। अब देखते हैं फतेहगढ़ सीकरी के निर्माण कार्य। अकबर के समय में स्थापत्य और वास्तुकला का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन फतेहगढ़ सीकरी में हुआ। अकबर ने सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के लिए आगरा से 23 किलोमीटर दूरी पर इस नए शहर का निर्माण कराया। गुजरात विजय के बाद सीकरी के मूल नाम में इस स्थल का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी रख दिया गया, क्योंकि फतेह करना मतलब विजय हासिल करना। फतेहपुर सीकरी में भी अकबर ने कई निर्माण कराए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम का नामक एक प्रशासनीय भवन का निर्माण कराया था जिसमें कि वह अपना दरबार लगाया करता था। अकबर ने दीने खास के दक्षिण पूर्व में एक 5 मंजिलीय इमारत का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण स्तंभ पर हुआ है। इसी को पंचमहल या हवा महल नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखो।
इसकी प्रत्येक मंजिल अपने से नीचे के मंजिल के आकार में क्रमशः छोटी होती जाती है। ये भवन नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों से प्रेरित है। फतेहपुर, देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जिन भवनों का निर्माण करवाया था उसमें से सबसे बड़ा जोधाबाई का महल है। अरे भैया मेहरारू हुए तो इनके बड़ा रहा करे, ना बड़ा रहे तो मामला का बढ़ाई जाए। जनता या शादीशुदा लोग बहुत अच्छे समझाते नहीं बात। अकबरपुर हमारे यहीं पर एक है, तो अकबरपुर आ रहा है। देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। कहा जाता है कि अकबर को इस दरवाजे के निर्माण की प्रेरणा अतरदीन इल्तुतमिश के द्वारा नागौर में बनाए गए अतरदीन के दरवाजे से मिलती थी। ये प्रवेश द्वार पृथ्वी की सतह से 176 फुट ऊंचा है। यह दरवाजा अकबर के दक्षिण विजय का स्मरण कराता है, क्योंकि अकबर ने दक्षिण विजय के बाद ही इसका निर्माण कराया था। अब आगे देखो, फतेहपुर सीकरी में बनी धार्मिक इमारत में जामा मस्जिद तथा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा प्रसिद्ध है। मस्जिद के आंगन में ही शेख सलीम चिश्ती और इस्लाम खां का मकबरा भी स्थित है। चलिए देखिए, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीने इलाही की घोषणा की थी, जामा मस्जिद में ही की थी। फरगुन महोदय ने जामा मस्जिद को पत्थर में रोमानी कथा कहा है। क्या रोमानी कथा कहा है? जहांगीर और शाहजहां, भवन निर्माण तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में जहांगीर और शाहजहां का काल संगमरमर के प्रयोग के काल हैं। शाहजहां के काल को संगमरमर का युग भी कहते हैं, जिसे काल में लाल बलुए पत्थर से के स्थान को संगमरमर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जहांगीर कालीन महत्वपूर्ण इमारत, अकबर का मकबरा, इसमें गुंबद नहीं है। देखिए, अकबर का मकबरा इस युग का पहला प्रमुख और उल्लेखनीय मकबरा है। ये आगरा से 5 किलोमीटर दूर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित सिकंदरा में है। इसकी योजना अकबर ने बनाई थी। अकबर का यह मकबरा एक पंचमंजिली इमारत है। इसके सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण शाह जहांगीर ने संगमरमर द्वारा कराया। इस मकबरे की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका गुंबद विहीन है। क्या गुंबद विहीन है? मतलब गुंबद नहीं है। आप इसे नहीं देखे होंगे। देखिए, इसके सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण जहांगीर ने संगमरमर द्वारा कराया। इस मकबरे की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें गुंबद विहीन है, मतलब गुंबद नहीं है। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में दूसरी महत्वपूर्ण इमारत एदमन-उद-दौला का मकबरा है, जो कि आगरा में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण नूर जहां बेगम ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग, जिनका दूसरा नाम एदमन-उद-दौला का मकबरा का था, एक कब्र बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत मानी जाती है जो पूर्ण रूपेण बेदाग संगमरमर से बनी है। इस इमारत को नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर 1626 में बनवाया था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पच्चीकारी त्रिपुरा शैली का प्रयोग हुआ है। जहांगीर का मकबरा, इस मकबरे का निर्माण लाहौर के शाहदरा नामक बाग में उसकी प्रिय पत्नी नूरजहां की देखरेख में हुआ। देखिए, इस मकबरे की योजना जहांगीर ने स्वयं ही बनाई थी। जहांगीर ने मकबरे का निर्माण लगभग सिकंदरा के मकबरे की शैली पर हुआ है, किंतु ये सिकंदरा मकबरा से कुछ नीचा तथा एक मंजिला है। शाहजहां कालीन प्रमुख इमारत, शाहजहां का युग मुगल स्थापत्य और वास्तुकला इतिहास में दृष्टिकोण से एक चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इस
इस काल को स्थापत्य और वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ उसे दो भागों में बांटा गया, आगरा का निर्माण और दिल्ली का निर्माण। आगरे का निर्माण कार्य शाहजहाँ कालीन आगरा में के निर्माण कार्यों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक अकबर द्वारा निर्मित लाल किले के भीतर की इमारत, किले के बाहर की इमारत। लाल किले के भीतर में निर्माण कार्य निम्नलिखित इमारत महत्वपूर्ण है। हम भी पढ़ते हुए चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। देखिए हम देखते हैं आगरे का निर्माण कार्य। शाहजहाँ कालीन आगरा के निर्माण कार्यों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। अकबर द्वारा निर्मित लाल किला के भीतर, दूसरा लाल किले के बाहर इमारत। आगरा के किले के भीतर निर्माण कार्यों में निम्नलिखित इमारत महत्वपूर्ण है। दीवाने आम, देखिए इसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा कराया गया था। शाहजहाँ के काल में निर्मित भवनों में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग इसी में हुआ था। कहाँ? दीवाने आम में। इसमें जिस संगमरमर का प्रयोग किया गया है वह जोधपुर के मकराना नामक स्थान से लाया जाता था। दीवाने आम में ही बादशाह ने बैठने के लिए तख्ते ताउस या मयूर का सिंहासन बनवाया था। इस तख्ते ताउस का डिजाइन बेबादल खां ने किया था। दीवाने खास, शाहजहाँ ने दीवाने खास का निर्माण 10 वर्ष बाद 1633 ईस्वी में दीवाने खास का निर्माण कराया। ये सफ़ेद संगमरमर की आयताकार इमारत है। इसमें स्तंभ तथा मेहराबों पर सुंदर पच्चीकारी की गई है। क्या हुआ? सुंदर पच्चीकारी की गई है ना। देखिए लाइट आ रही है, जा रही है, लगा रही है। आगरा के किले में निर्मित शाहजहाँ कालीन भवनों में सबसे महत्वपूर्ण इमारत मोती मस्जिद को माना जाता है। इसके निर्माण में 3 लाख रुपए खर्च किया गया। आगरे के किले में शाहजहाँ ने 6 मंजिल भवन मुसम्मन बुर्ज बनवाया, जिसमें बैठकर शाही परिवार की स्त्रियां पशुओं का शिकार देखा करती थीं। मुमताज महल की मृत्यु बाद शाहजहाँ इसी में रहता था और यहीं से बैठकर अपनी सुंदर पत्नी मुमताज के मकबरे शाहजहाँ को देखकर आत्मतुष्टि करता हुआ करता था। इस किले में एक खास महल का निर्माण भी कराया गया था जो कि दीवाने खास से लगा हुआ था। आगरा के किले के अंदर जामा मस्जिद भी है। इसका निर्माण शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्री जहाँ आरा बेगम ने कराया था। आगरा के किले के बाहर शाहजहाँ कालीन इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण इमारत ताजमहल माना जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी अजूरबंद बानो बेगम की याद में कराया था। अजूरबंद बानो बेगम का दूसरा नाम मुमताज था। इसका निर्माण काल 1631 से लेकर मुमताज अली की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुआ और 1653 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ। इसका डिजाइन उस्ताद हामिद लाहौरी ने किया था, जिसे कि शाहजहाँ ने नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई थी। लाहौरी की योजना क्रम देखिए इसका डिजाइन उस्ताद हमीद लाहौरी ने किया था, जिससे कि शाहजहाँ ने नादिर उल अस्त की उपाधि दी थी। लाहौरी की योजना अनुसार इसका निर्माण कार्य उस्ताद ईसा खां की देखरेख में संपन्न हुआ। ताजमहल, चलो ऊपर कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ताजमहल के निर्माण हेतु जिस संगमरमर का प्रयोग किया गया है वह जोधपुर के निकट मकराना की खदान से लाया गया था। इसके निर्माण में कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ था, जिसमें 2 समाधियों तथा 2 समाधियां हैं, एक मुमताज महल की, दूसरी शाहजहाँ की।
दिल्ली का निर्माण कार्य। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी पुरानी राजधानी आगरा से दिल्ली ले आया। उसने यमुना नदी के दाहिने तट पर, लाइट आ रही है जा रही है, दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की नींव रखी और वहीं अनेक सुंदर और वैभवयुक्त भवन का निर्माण कराया। दिल्ली के निर्माण कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक दिल्ली का लाल किला और उसके भीतर निर्मित कार्य, दूसरा बाहर का निर्माण काल। शाहजहां ने मंदिर में एक दिल्ली में एक लाल किले का निर्माण करवाया। करीब 1 करोड़ की लागत से बना यह किला हमीद आदम नामक एक वास्तुकार ने निरीक्षण में बना। इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे लाहौरी द्वार भी कहते हैं, वास्तुकला की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यह मुख्य प्रवेश द्वार किले के पश्चिम में स्थित है तथा इसके की दक्षिणी दरवाजे को दिल्ली दरवाजा भी कहते हैं। दिल्ली के किले के अंदर निर्मित महत्वपूर्ण इमारत इस प्रकार है। दीवाने आम। दिल्ली के किले में निर्मित दीवाने आम की मुख्य विशेषता उसके पीछे की दीवार में बना एक प्रकोष्ठ, जहां विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए दीवाने खास। किले के ऊपरी भाग में सुप्रसिद्ध दीवाने खास में स्थित यह एक अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी हुई है। गर फिरदौसी बर रुवर्द जमी अस्त, यही अस्त ही यही। मतलब यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। किले के बाहर देखिए, किले के बाहर के निर्माण कार्यों में जामा मस्जिद प्रसिद्ध है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1638 ईस्वी में कराया था। इसमें कुल 3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं, जिनमें से पूर्वी प्रवेश द्वार पर शाहजहां निजाम पढ़ने आया करता था, जबकि 2 अन्य प्रवेश द्वारों जो कि क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी स्थित है, में शहर के सामान्य लोग नमाज पढ़ने आते थे ना। हाँ चलो, औरंगजेब कालीन प्रसिद्ध इमारत। जिस मुगल स्थापत्य और वास्तुकला को बाबर ने जन्म दिया, अकबर और जहांगीर ने जिसे विकसित किया, जो शाहजहां का शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, वह औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य और मूर्तिकला के प्रति उसे नकारात्मक रुख का कारण पतन की ओर पहुंच गया। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि औरंगजेब के शासनकाल में भी इस प्रकार इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। इस काल में भी कुछ इमारतों का निर्माण हुआ। यह सब है कि ये भवन शाहजहां के भवनों के समकक्ष नहीं है। औरंगजेब के काल में इमारतों में निर्मित निर्मित भवन है। ठीक है, देखिए औरंगजेब के काल में बनी इमारतों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। एक, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर एक प्रसिद्ध मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण किया। अपने पिता की भांति इसका निर्माण उसे संगमरमर से करवाया था। राबिया उद दुरानी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दुरानी की याद में 1678 ईस्वी में एक प्रसिद्ध मकबरे का निर्माण कराया। चूंकि इसकी निर्माण शैली प्रसिद्ध ताजमहल शैली से मिलती जुलती है, इसलिए इसे दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। यद्यपि इससे वह तेज ओज और सुंदरता नहीं मिली जो कि ताजमहल को मिलती है, इसलिए इसे ताजमहल की एक फूहड़ नकल भी कहा गया। ये देखिए बादशाही मस्जिद। औरंगजेब के काल में ही लाहौर में एक
प्रसिद्ध मस्जिद बनी जिसे बादशाही मस्जिद कहा गया। इसका निर्माण 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने फिदाई खां की देखरेख में कराया था। स्थापत्य कला शैली दिल्ली के जामा मस्जिद से मिलती जुलती है, लेकिन इसकी भव्यता और सुंदरता उतनी नहीं है। देखिए, स्थापत्य कला की प्रांतीय शैली। दक्षिण शैली। दक्षिण में द्रविड़ एवं चालुक्य प्रभाव से युक्त एक नवीन शैली दक्षिण शैली का उद्भव हुआ। इस शैली की इमारतें गुलबर्गा, अहमदाबाद, बीजापुर, हैदराबाद में निर्मित की गई। जामी मस्जिद, चार मीनार, गोल गुंबज, गगन महल इस शैली की अनुपम आकृतियां हैं। आंगन रहित जामा मस्जिद दक्षिणी शैली की एक कला का एक बेजोड़ नमूना है। सरकी शैली। अटाला देवी मस्जिद, जामा मस्जिद, झंगरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर स्थित सरकी शैली की इमारतें हैं। इस इमारत में अटाला मस्जिद सरकी शैली का सर्वोत्तम नमूना है, जिसके गुंबद व प्रवेश द्वार इस्लामी शैली पर तथा भीतरी स्तंभ पर दीर्घा हिंदू शैली पर आधारित है। झंझरी मस्जिद सरकी शैली का अन्य श्रेष्ठ नमूना है। इसकी मेहराब तथा अलंकरण उच्च कोटि के हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम कला शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। गुजराती शैली। गुजराती शैली यह प्रांतीय कला शैली में गुजराती शैली का अद्वितीय स्थान है। शेख फरीद का मकबरा, बड़ौच की जामा मस्जिद, खंभात की जामा मस्जिद, हिलाल खां की काजी मस्जिद, टंका मस्जिद, सैयर आलम खां की मस्जिद, सिद्दीकी मस्जिद गुजराती शैली की प्रसिद्ध इमारत है। इस मस्जिदों में मोहम्मद बेगड़ा द्वारा निर्मित जामी मस्जिद स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मालवा मस्जिद। कलाम शैली की मस्जिद, लाल मस्जिद धार, दिलावर खां की मस्जिद, मलिक मजीद की मस्जिद, जामी मस्जिद, रूपमती का महल मांडू, होशंगाबाद का मकबरा, अशरफी महल, हिंडोला महल मांडू, जहाज महल मांडू, बाज बहादुर का महल मांडू, सरस मंदिर, तारकीन दीवाने दरवाजा नागौर में आदि मालवा शैली का प्रसिद्ध इमारत है। बंगाली शैली। इस शैली में वास्तुकला के मिश्रित शैली के दर्शन होते हैं। 400 गुंबद वाली अदीना मस्जिद, मंडुआ छोटी सोना मस्जिद, बड़ी सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद आदि बंगाली शैली की अनुपम कृतियां हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं कश्मीर शैली। कश्मीरी शैली। इस शैली में मुस्लिम और हिंदू वास्तुकला का समन्वय मिलता है। जामा मस्जिद, हमदान मस्जिद आदि कश्मीरी शैली के प्रसिद्ध इमारत हैं। हो गया ये हम लोगों का समाप्त। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।